नमस्कार दोस्तों, आज है 2 जुलाई और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारतीय गांवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। Bharat Net project aims to connect high-speed broadband connections to Indian villages through optical fiber। परियोजना के प्रथम चरण में जैसे कि अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को 1 लाख ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराया गया है। इस चरण को 2017 तक पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में भूमिगत फाइबर पावर लाइनों, रेडियो और उपग्रह मीडिया पर फाइबर के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके देश में सभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण की सफलतापूर्वक होने के लिए बिजली के ध्रुवों खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी लगाया गया है। इस परियोजना का तीसरा चरण 2019 से 2023 तक पूर्ण होना है। इस चरण में अत्याधुनिक फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क जिलों एवं ब्लॉक्स के बीच फाइबर समेत अवरोध को समाप्त करने के लिए नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी के आधार पर स्थापित किया जाना है। ऑप्टिकल फाइबर कैसी बनी होती है? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ? ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मेड प्राइमरीली ऑफ सिलिका दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग कर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। इनमें प्रकाश के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जहां डेटा को रिसीव किया जाता है वहां एक ट्रांसमीटर लगा होता है। यह ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स इंफॉर्मेशन को सुलझाता है तथा इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है? व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अंतरबैंक तरलता की कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी टू मीट द शॉर्टेज ऑफ इंटरबैंक लिक्विडिटी। इसमें बैंक तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो दर से अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 1% तक रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है। यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं। बैंक को द्वारा रखे जाने वाली आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रतिक्रिया संचालित की जाती है, जिसके तहत बैंकों को आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक को ब्याज देना पड़ता है। इसे पेनल रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या होती है? व्हाट इज द रेपो रेट? बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। द बैंक आल्सो नीड ए लॉट ऑफ मनी फॉर इट्स नीड और फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। फॉर दिस बैंक टेक लोन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक्स पे टू रिजर्व बैंक ऑन दिस लोन इज कॉल्ड रेपो रेट। जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार, पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो जाती हैं। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी। वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर
कर्ज देंगे। रेपो रेट का प्रयोग रिजर्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर देता है तथा अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालीन तरलता प्रबंधन के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रिप्टो जैकिंग से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज क्रिप्टो जैकिंग मीन? क्रिप्टो जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिनका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करते हैं। क्रिप्टो जैकिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक विच हैकर्स यूज टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। माइनिंग बुनियादी तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी आभासी मुद्रा के लेन देन को सत्यापित किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करनी है तो आप हमारे चैनल से इजीली कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। Cryptocurrency is a type of digital currency in which all transaction information is encrypted in a decentralized database। बही खाते के आंकड़ों को स्थानिक रूप से वितरित किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी के प्रत्येक लेन देन को ब्लॉक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक विकेंद्रीकृत बही खाता के माध्यम से ब्लॉकचेन बनाते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, मोनेरो, कैश आदि प्रमुख आभासी मुद्राएं हैं। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टो करेंसी उपयोग करता है। सहकारी बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंकिंग? सहकारी बैंक आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। Cooperative bank refers to small financial institutions that provide loans to small businesses in such urban and non-urban areas। सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जैसे कि ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक उनके संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग अधिनियम 1965 के तहत आते हैं। ये संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। ड्रैगन फ्लाई क्या है? व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई? एक ड्रैगन फ्लाई ओडोनाटा गण तथा कीट वर्ग से संबंधित है। ए ड्रैगन फ्लाई ओडोनाटा बिलोंग्स टू दी ऑर्डर एंड क्लास। ये पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। नर ड्रैगन फ्लाई के सिर, वक्ष, पेट, पैरों सहित शरीर के लगभग सभी हिस्सों के रक्त में लाल रंग का कोलोरेटन पाया जाता है, जबकि मादा ड्रैगन फ्लाई गहरे भूरे रंग के वक्ष तथा पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है। जिनेंड्रोमिफ्रिज्म क्या होता है? व्हाट इज जिनेंड्रोमिफ्रिज्म? तो यह जीव में पाई जाने वाली विशेषता है जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के उत्तक तथा अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं। इस तरह के जीवों को स्त्री रोग भी कहा जाता है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑर्गेनिज्म in which tissues and other characteristics of both male and female are found in the same organism. Such organisms are called gendromephores। यह शब्द ग्रीक शब्दों गाइने मादा, एनर नर और मोर्फे रूप से लिया गया है। ऐसा सामान्यतः अनुवांशिक त्रुटि के कारण होता है।
आनुवंशिक परिवर्तन गुणसूत्र संबंधी विकार या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसा गुणसूत्रीय डीएनए की कमी, अतिरिक्त गुणसूत्र या अनियमित गुणसूत्र के कारण हो सकता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। आप किसके बारे में या किसी कार्य के बारे में आप क्या राय रखते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप खुद उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं या आप उस चीज़ का प्रयोग करके दुनिया को दिखाते हैं, तब दुनिया आपके ज़्यादा मतलब उसको मानने के लिए आपसे प्रेरित होती है। आप कुछ राय देते रहें, कुछ करें नहीं, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ राय देने से ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि आप जो राय दे रहे हैं हो सकता है कि वह राय उनके लिए अच्छी नहीं हो, या आप जो राय दे रहे हैं वह सिर्फ एक राय ही हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलिए, खुद के ऊपर वो सभी प्रयोग करके देखिए और दुनिया को दिखाइए, ताकि दुनिया आपके उदाहरण से ही समझ सके, आपकी राय की उनको आवश्यकता ही ना पड़े। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर किससे बनी होती? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सिलिका और ऑप्शन डी लोह। तो किससे बनी होती है ऑप्टिकल फाइबर? फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उपग्रह मीडिया पर फाइबर के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके देश में सभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। दूसरे चरण के सफलतापूर्वक होने के लिए बिजली के ध्रुवों खंभों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी लगाया गया है। इस परियोजना का तीसरा चरण 2019 से 2023 तक पूर्ण होना है। इस चरण में अत्याधुनिक फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क जिलों एवं ब्लॉक्स के बीच फाइबर समेत अवरोध को समाप्त करने के लिए नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी के आधार पर स्थापित किया जाना है। ऑप्टिकल फाइबर कैसी बनी होती है? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर मेड ऑफ? ऑप्टिकल फाइबर मुख्यतः सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स मेड प्राइमरीली ऑफ सिलिका दैट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग कर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। इनमें प्रकाश के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जहां डेटा को रिसीव किया जाता है वहां एक ट्रांसमीटर लगा होता है। यह ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स इंफॉर्मेशन को सुलझाता है तथा इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है? व्हाट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अंतरबैंक तरलता की कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एन इमरजेंसी टू मीट द शॉर्टेज ऑफ इंटरबैंक लिक्विडिटी। इसमें बैंक तरलता समायोजन सुविधा के तरह रेपो दर से अधिक की दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 1% तक रिजर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है। यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं। बैंक को द्वारा रखे जाने वाली आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रतिक्रिया संचालित की जाती है, जिसके तहत बैंकों को आवश्यक न्यूनतम रिजर्व से कम रखने की स्थिति में रिजर्व बैंक को ब्याज देना पड़ता है। इसे पेनल रेट कहते हैं। रेपो रेट क्या होती है? व्हाट इज द रेपो रेट? बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं।
The bank also need a lot of money for its need or for its day-to-day operations. For this, bank take loan from Reserve Bank of India. The rate of interest that banks pay to Reserve Bank on this loan is called repo rate. जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार, पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो जाती हैं। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी। वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर कर्ज देंगे। रेपो रेट का प्रयोग रिजर्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर देता है तथा अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालीन तरलता प्रबंधन के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रिप्टो जैकिंग से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज क्रिप्टो जैकिंग मीन? क्रिप्टो जैकिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जिनका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करते हैं। क्रिप्टो जैकिंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक विच हैकर्स यूज टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। माइनिंग बुनियादी तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी आभासी मुद्रा के लेन देन को सत्यापित किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है तो आप हमारे चैनल से इजीली कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। Cryptocurrency is a type of digital currency in which all transaction information is encrypted in a decentralized database. बही खाते के आंकड़ों को स्थानिक रूप से वितरित किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी के प्रत्येक लेन देन को ब्लॉक के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक विकेंद्रीकृत बही खाता के माध्यम से ब्लॉकचेन बनाते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, मोनेरो, कैश आदि प्रमुख आभासी मुद्राएं हैं। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टो करेंसी उपयोग करता है। सहकारी बैंकिंग से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंकिंग? सहकारी बैंक आशय उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। Cooperative bank refers to small financial institutions that provide loans to small businesses in such urban and non-urban areas. सहकारी बैंक आमतौर पर अपने सदस्यों को कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जैसे कि ऋण देना, पैसे जमा करना और बैंक खाता आदि प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक उनके संगठन, उद्देश्यों, मूल्यों और शासन के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा ही किया जाता है जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग अधिनियम 1965 के तहत आते हैं। ये संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं होता बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। ड्रैगन फ्लाई क्या है? व्हाट इज ड्रैगन फ्लाई? एक ड्रैगन फ्लाई ओडोनाटा गण तथा कीट वर्ग से संबंधित है। ए ड्रैगन फ्लाई ओडोनाटा बिलोंग्स टू द ऑर्डर एंड क्लास। ये पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। नर ड्रैगन फ्लाई के सिर, वक्ष, पेट, पैरों सहित शरीर के लगभग सभी हिस्सों के रक्त में लाल रंग का कोलोरेटन पाया जाता है, जबकि मादा ड्रैगन फ्लाई गहरे भूरे रंग के वक्ष तथा पैरों के साथ हल्के पीले रंग की होती है।
जिनेंड्रोमिफ्रिज्म क्या होता है? व्हाट इज जिनेंड्रोमिफ्रिज्म? तो यह जीव में पाई जाने वाली विशेषता है। इसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों के उत्तक तथा अन्य विशेषताएं पाई जाती हैं। इस तरह के जीवों को स्त्री रोग भी कहा जाता है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन ऑर्गेनिज्म in which tissues and other characteristics of both male and female are found in the same organism. Such organisms are called gendromephores. यह शब्द ग्रीक शब्दों गाइने मादा, एनर नर और मोर्फे रूप से लिया गया है। ऐसा सामान्यतः आनुवंशिक त्रुटि के कारण होता है। आनुवंशिक परिवर्तन गुणसूत्र संबंधी विकार या उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ऐसा गुणसूत्रीय डीएनए की कमी, अतिरिक्त गुणसूत्र या अनियमित गुणसूत्र के कारण हो सकता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। आप किसके बारे में या किसी कार्य के बारे में आप क्या राय रखते हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने रखता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप खुद उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं या आप उस चीज़ का प्रयोग करके दुनिया को दिखाते हैं, तब दुनिया आपके ज़्यादा मतलब उसको मानने के लिए आपसे प्रेरित होती है। आप कुछ राय देते रहें, कुछ करें नहीं, तो लोग समझते हैं कि सिर्फ राय देने से ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि आप जो राय दे रहे हैं हो सकता है कि वह राय उनके लिए अच्छी नहीं हो, या आप जो राय दे रहे हैं वह सिर्फ एक राय ही हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलिए, खुद के ऊपर वो सभी प्रयोग करके देखिए और दुनिया को दिखाइए, ताकि दुनिया आपके उदाहरण से ही समझ सके, आपकी राय की उनको आवश्यकता ही ना पड़े। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर किससे बनी होती? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी सिलिका और ऑप्शन डी लोह। तो किससे बनी होती है ऑप्टिकल फाइबर? फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।